अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडम्पशन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करेक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल अपील बहुत इंप्रेसिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडम्पशन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करेक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल अपील बहुत इंप्रेसिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडम्पशन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करेक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करेक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल अपील बहुत इंप्रेसिव है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडम्पशन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है। इस पर गजनवी के वालिद कहते हैं, हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो। इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है, तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए।
اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی۔ جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے؟ جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی۔ جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے؟ جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی۔ جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے؟ جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی۔ جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے؟ جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔
اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے، جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی، جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے، جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے، جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی، جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے، جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے،
तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे,
तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है? जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है? जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे,
تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے، جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی، جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے، جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، جس پر سرفراز کہتا ہے کیا غزنوی نے دعا کو طلاق دے دی ہے، جس پر کشمالہ کہتی ہے یہ کام بھی بہت جلد ہو جائے گا کیونکہ دعا غزنوی کو زہر دینے کے الزام میں جیل میں ہے۔ یہ سن کر سرفراز بہت پریشان ہوتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے اگر غزنوی نے پولیس والوں کو یہ بتایا کہ دعا مجھے اپنے گھر بلاتی تھی تو پولیس والے سمجھیں گے کہ میں بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے گی، جس پر کشمالہ کہتی ہے میں پولیس والوں کو بہت بڑی رقم دے کر آئی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جس پر سرفراز کہتا ہے اگر پولیس والوں نے مجھے پکڑا تو میں سب سچ بتا دوں گا اور تمہارا سب کھیل ختم ہو جائے گا اور دعا کے بجائے غزنوی تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر کشمالہ بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاص ملازم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم سرفراز پر نظر رکھو اور جب تک میں نہ کہوں سرفراز کو پیسے نہ دینا، اور جس دن غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اس دن سرفراز کا بھی کام تمام کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سرفراز مجھے بلیک میل کرے اور سب سچ غزنوی کو معلوم ہو جائے۔ دوسری طرف کشمالہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جعفر کا خاص آدمی کشمالہ اور سرفراز کا پیچھا کر رہا ہے اور جعفر کو کشمالہ پہ شک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جاں نثار کی۔ غزنوی ہوش میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے، جس پر غزنوی کے والد کہتے ہیں ہم نے دعا کو گھر سے نکال دیا ہے اور اب تم دعا کو طلاق دے دو اور ایسی لڑکی اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر غزنوی کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعا نے مجھے زہر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ملازم ہمارے دشمن سے مل گیا ہو، اس لیے جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں دعا کو طلاق نہیں دوں گا، اور اگر دعا نے مجھے زہر دیا تو پھر دعا کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ سب سن کر مالا بہت پریشان ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تم دعا پر اتنا تشدد کرو کہ دعا خود اس بات کا اقرار کر لے کہ اس نے غزنوی کو زہر دیا ہے، اور اگر دعا پھر بھی نہ مانے تو دعا کی فیملی کو اٹھا لو اور دعا کے سامنے اس کی فیملی پر تشدد کرو تاکہ دعا مجبور ہو کر ہماری بات مان جائے، اور دعا کی فیملی کو بھی یہ بتا دو کہ اگر دعا غزنوی سے طلاق لے لے گی تو دعا اور سب گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور FIR بھی واپس لے لی جائے گی اور کام پکا ہونا چاہیے، اس کے بدلے تمہیں بہت سی رقم دوں گی میں۔ اس کے بعد کشمالہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے آج کے بعد تم مجھے کال نہیں کرو گے،
तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए, और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है, जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए, और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे,
तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है? जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और एफआईआर भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड